बताओ, मैं दोनों बच्चे को तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए भेजा था और तुम आके पिटाई करने लगे। क्या मैं इसे माफ कर दूं? आप ये बस बताइए, मैं यहाँ पे क्या हरमजादे, तुम्हें सुशीला का दोनों नेत्र चाहिए ना? हाँ। और शंकर को वनवास चली जाओ, चली जाओ। 5 मिनट के अंदर सुशीला का नेत्र तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इस हरमजादे का दोनों नेत्र चाहिए और सुशीला को 14 वर्ष के पैदाश। चली जाओ। जा रही हूँ। पिता हे भगवान, आपने आंखों से देख लिया माँ की क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह, एक बादलों की तरह गरज रही थी और बिजली की तरह चमक रही थी। अगर सही पर आप नहीं आते, न जाने हम दोनों भाई बहन को क्या दुर्दशा करती है। पिता हाँ शंकर, हमें माफ नहीं किया। इस समय मैं अपने आंखों से देख लिया, तुम दोनों भाई बहन को उस सतेली माँ ने माफ नहीं किया। हाँ, सर के तुम दोनों भाई बहन को बहुत पिटाई किया, लेकिन शंकर और सुशीला इस समय मैं मजबूर हूँ। एक तरफ सताए तो दूसरे तरफ तुम दोनों भाई बहन का प्राण है। शंकर और सुशीला, इस समय तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ। यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, ताकि संसार में तुम दोनों भाई बहन जीवित रहोगे। हर मेरा साथ जाएगा तो क्या हुआ? अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सुशीला, तुम दोनों भाई बहन चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। नहीं पिताश्री, पिताश्री, राजा महेंद्र सिंह का इतना खून गंदा नहीं है। हम दोनों भाई बहन इस महल में जीते जी प्राण त्याग देंगे। मरने की बात है, मेरा दोनों नेत्र का बात है और शंकर का 14 वर्ष के लिए वनवास। पिताजी, आप महल जाइए और लाइए खंजर, मेरा दोनों नेत्र निकाल लीजिए। मेरा भाई शंकर को 14 वर्ष के लिए वनवास मत दीजिए। पिताश्री, आपका सर में इस दुनिया संसार में झुकने के लिए नहीं दूंगी। पिताश्री, ये मेरा वादा रहा। ये सुशीला बोल रही है पिताश्री। लेकिन सुशीला, लेकिन क्या पिताश्री? अगर तुम दोनों भाई बहन मेरा सत बचाने के लिए चाहती हो, तो फिर तुम्हें दोनों नेत्र मेरे हवाले करना होगा और शंकर को वनवास जाना होगा। पिताश्री, ये आप क्या करें?
माँ ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, मैं तो सहलूंगा, परंतु आप मेरी बहन सुशीला की नेत्र लेने के लिए चाहते हैं। ये मनुष्य नेत्र के बिना अंधकार में भटक के मर जाएंगे। कौन ऐसा जीव प्राणी है कि आंख के बगैर जी सकता है? नहीं पिताश्री, माँ को नेत्र चाहिए। मुझे 14 वर्ष के वनवास जीते जी मैं नहीं चाहता हूँ एक भाई को रहते हुए बहन को कष्ट हो जाए। हर एक भाई को रहते हुए बहन को कष्ट हो गया तो भाई किस काम का? नहीं नहीं, ये दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा पिताश्री। मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन को कभी अंधे नहीं होने दूंगा। मैं जब तक रहूंगा मैं इनमें हिफाजत ही करूंगा। एक भाई होने के नाते इतनी बड़ी सजा मेरी बहन को ना दे पिताश्री। शंकर, इस समय तुम अपने बहन के अंधे देखते हुए नहीं देख सकते हो ना। ये दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता पिताश्री। तुम्हारे बहन का दोनों नेत्र नहीं निकलेगा, लेकिन शंकर कुछ पल के लिए तुम्हें महल जाना होगा। महल? उसके बाद जब तुम्हारे बहन के पास आओगे फिर कभी तुम दोनों को जुदा नहीं करूंगा पिताश्री। हाँ शंकर, ठीक है, आप पिताश्री हैं, आपका आदेश का पालन अवश्य करूंगा पिताश्री। परंतु आज जीवन में पहली बार आप एक भाई को बहन से अलग कर रहे हैं। यानी था आप जब भी दरबार में आवाज लगाते थे तो हम दोनों भाई बहन आपके चरणों में एक साथ आते थे। हाँ शंकर, याद रखिएगा पिताश्री, जो काम आप करने जा रहे हैं, जो सजा आप देने जा रहे हैं संसार में, मैं तो यही चाहता हूँ पिताश्री कि सजा मुझे दीजिए लेकिन मेरी बहन को नहीं। हाँ तो जानते हैं पिताश्री कि बेटी पराये धन होती है। बेटी वो पराये धन होती है। आज आपके घर है, कल किसी दूसरे की अमानत हो जाएगी, फिर इसको आपका अधिकार नहीं है सजा देने का। सजा देने का हक है तो केवल पुत्र में है। हाँ मैं पुत्र हूँ। इस संसार में एक खून के दूध से पैदा करके पोष पाल करके संसार में इतना बड़ा किया। हर नेत्र ही चाहिए। शंकर का दोनों नेत्र निकाल लीजिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। 14 वर्ष वनवास में भटक के समय देख लूंगा, लेकिन जीते जी मेरी बहन सही सलामत रहेंगे। इसे सजा मत दीजिए पिताश्री। नहीं शंकर, इस कभी सजा मत दीजिएगा। लेकिन इस समय तुम चलिए यहाँ से महल में। नवरे मही